दोस्तों, यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, आपके लिए एक एडवाइजरी है। और ऑडिट में पाया गया है कि सैनिक, खासकर सिपाही से लगाकर जेसीयू तक, लोग अपना फाइनेंशियल इंटाइटलमेंट नहीं ले रहे हैं और ये चिंता व्यक्त की और इसके लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करिए। requested that wide publicity, effective dissemination of these provision of carried out appropriate level amongst JSUR as well ex servicemen। यानी सबके लिए, ये ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, आखिर आपका पैसा है, आप क्यों नहीं ले रहे हो। और ये चिंता व्यक्त की है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर यानी एमओडी की एडजुटेंट जनरल ब्रांच एडिशनल डायरेक्टर जनरल MP 8 वेस्ट ब्लॉक। आप समझ सकते हो, उन्होंने कहा नॉन क्लेमिंग ऑफ इंटाइटल इन्वेस्टमेंट्स बाय JSUR इन डेथ केस इन अदर केस। सीधा सीधा आप ये लेटर देख सकते हो, 12 मई 2026 का ये लेटर है। उसमें कहा गया है कि सर्विंग है, एक्स सर्विसमैन है, वो अपना इंटाइटल क्यों नहीं ले रहे हैं। यानी उन्होंने बताया कि सर्विस में आपको लिए कौन CEA बनता है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप बनती है या दूसरी चीजें हैं वो कम है। इसके बाद किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद ट्रांसफर ग्रांट है या दूसरी सुविधाएं, इसके बाद बैटल कैजुअलिटी है, उसके लिए रिटायरमेंट आने के बाद आपके लिए मैरिज डॉटर ग्रांट्स हैं, KSB की बहुत सारी ग्रांट्स हैं जो रक्षा मंत्री आप एक्स सर्विसमैन वेलफेयर फंड से आती है, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से आती है। आप क्यों क्लेम नहीं कर पा रहे हो। लेकिन दोस्तों, इसी के ऊपर ये लेटर आया है। अब इसमें सीधा सीधा एक एडवाइजरी दी है। उन्होंने कहा है नॉन क्लेमिंग ऑफ ट्रांसफर ग्रांट का लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं। नॉन क्लेमिंग CEA बाय रिटायरीज, आप समझ सकते हो, लार्ज नंबर ऑफ रिटायरीज आर नॉट क्लेमिंग CEA फॉर एकेडमिक ईयर देयर रिटायरमेंट ऑफ देयर वार्ड्स। यानी जब वो रिटायरमेंट हो जाने के बाद अपने बच्चों का CA क्लेम नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप समझ सकते हो कि यानी 12-24 हजार आपका क्लेम है। बहुत लोगों का आ रहा है, बहुत लोग फाइल कर रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे से मदद करिए। हमारे पास आप कॉल करोगे, हम भी आपको इसके बारे में अच्छी एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि किस तरह KSB पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर क्या क्या है। और बहुत लोग कर भी रहे, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद न तो हमारी जिला सैनिक बोर्ड कोई मदद करता है, ये नाम के बैठे हैं, काम कुछ नहीं। आप जाओगे, 2-4 लोग होंगे, आज आना कल आना, कुछ नहीं। इसलिए बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरह साइबर कैफे चलाते हैं और वो इस प्रोसेस से अच्छे तरीके से ओरिएंटेड हैं, तो आप उनका नंबर लीजिए। नॉन क्लेमिंग CA इन डेथ केसेस, यानी आप विडो हैं, उनके बच्चों के लिए भी है। एक्शन टू बी टेकन बाय रिकॉर्ड ऑफिस एंड यूनिट। द फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन बाय रिकॉर्ड ऑफिस यूनिट। द एंटाइटल्ड एलिमेंट्स एंड पार्ट ऑफ ट्रांसफर ग्रांट CA क्लेम बाय रिटायर्डीज बाय NO के डिसीज सोल्जर। यदि कोई सोल्जर खत्म हो जाता है तो उसकी NO के भी उतने अधिकार हैं। उन्होंने रिकॉर्ड को चिट्ठी लिखी है, जिला सैनिक बोर्ड को चिट्ठी लिखी है, लगातार द अबोव में उन्होंने कहा पेरियोडिकली प्रोमulgate द सैनिक सम्मेलन यूनिट थ्रो एक्स सर्विसमैन रैलीज आउटरीच प्रोग्राम। उन्होंने कहा है आप इसकी जागरूकता बढ़ाइए, आउटरीच प्रोग्राम करिए, एक्स सर्विसमैन की रैली में कीजिए। ये सर्विंग है तो सैनिक सम्मेलन में कीजिए। आप ये देख सकते हो, एक लेटर है, इसलिए कहा इट इज रिक्वेस्टेड दैट वाइड पब्लिसिटी डिसेमिनेशन ऑफ दीज प्रोविजन ऑफ कैरिड आउट अप्रोप्रिएट लेवल अमंगस्ट JSUR को खासकर आपको जगाने की, बताने की जरूरत है कि आपके इंटाइटलमेंट हैं और आपको क्लेम करने हैं। तो दोस्तों, ये चिट्ठी है, एक मैसेज है, एक एडवाइजरी है, एक सलाह है। यदि आप, यानी अब आप हवलदार तक का रैंक है, यानी आप MACP नायब सूबादार हैं, तो आपको CA बनता है 2 बच्चों का, ये बात क्लियर है। इसी कंडीशन में आपकी 2 बेटियों का 1 लाख रुपए डॉटर मैरिज का बनता है। और जो नॉन पेंशनर है उन्हें ऑर्फन या अलग ग्रांट्स मिलते हैं। यदि आप JSU हैं और आपके बच्चे किसी कोर्सेस हैं, उसमें कोर्सेस की लिस्ट है, प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, तो आपको प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप की प्रावधान है। तो दोस्तों, ये जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और बेनिफिट उठाइए। जो हमारी जिम्मेदारी थी, मैंने ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई।